राधे राधे एवरीवन। लड्डू गोपाल कौन सी सेवा स्वीकार करते हैं? लड्डू गोपाल कैसी सेवा से खुश होते हैं? लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए? हर कृष्ण भक्त ये सोचता है कि हम जो सेवा लड्डू गोपाल को दे रहे हैं वे स्वीकार करें, लड्डू गोपाल खुश हो जाएं और सेवा करने वालों पे कोई दोष ना लगे। घर हो या मंदिर, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा की जाती है। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्त होती है बल्कि जीवन में शुभता का आगमन होता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाल गोपाल की सेवा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और खुशियाँ आती हैं। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल को विराजित करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से धन संपत्ति और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। हम जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं और हमसे पूजा पाठ में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो मन में एक भय बैठ जाता है, एक लगता है कि हमसे पता नहीं क्या पाप हो गया है। लड्डू गोपाल हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है लड्डू गोपाल की सेवा में। लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय है वह भक्त को लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास के रहने वाले जो लोग हैं लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर एक भयंकर हौवा बना रखा है, एक डर बिठा रखा है लोगों के मन में, जैसे सेवा ना हो गई कोई पाप हो गया, कि आपको इस प्रकार सेवा नहीं करनी चाहिए, आपको इतने लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए, आपको इतने बड़े लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए, आपको इस तरह से मंदिर नहीं रखना चाहिए, आपको एक ही कमरे में नहीं लड्डू गोपाल को रखना चाहिए और खुद भी रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संकोच जो होते हैं, तो वो सारे जो आपके मन में संकोच हैं, आपके मन में शंका है, वो सारी दूर होने वाली हैं। लोगों के मन में इतना डर बैठा हुआ है, जो थोड़ी बहुत सेवा करते हैं अब वो भी सेवा करने से डरते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं लड्डू गोपाल की बहुत डर डर कर सेवा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक गृहिणी की। जब जैसे एक गृहिणी है, गृहिणी का सुबह से क्या काम होता है? जल्दी उठना, बच्चे के लिए लंच बनाना, पति के लिए भोजन बनाना, घर परिवार में सभी का ख्याल रखना, घर को व्यवस्थित करना। और कभी अगर गृहिणी पूजा करने से पहले नाश्ता अगर कर ले और 10-11 बजे 12 बजे अगर पूजा करती है तो उसके मन में ये डर बैठा हुआ होता है कि मैंने तो नाश्ता कर लिया, मुझे नाश्ता नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही मैं बाकी के काम करूँगी। तो क्या करें, भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे क्या? हम भोजन करके या खाना खा के लड्डू गोपाल की या भगवान की किसी की पूजा करेंगे? अधिकतर आपने गाँव में देखा होगा कि एक पत्थर की मूर्ति कहीं भी पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसे मूर्ति को धूप दीप दिखाते हैं, पूजा आरती करते हैं और जो गांव के लोग होते हैं उनकी बस वही पूजा होती है और वही पूजा पूर्ण पूजा होती है उनके मन में। ये संकोच नहीं होता है कि हमने ये नहीं किया है, क्योंकि उनको पता होता है उनका कार्य क्या है और वो कौन सी पूजा कर रहे हैं और कौन सी पूजा प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। पंडित जी, संत महात्मा के जो पूजा पाठ के नियम होते हैं उनके अलग होते हैं, गृहस्थ जीवन के नियम अलग होते हैं। पूजा सेवा करने के नियम विधि सबका अलग अलग होता है। एक गृहिणी का जीवन अलग है। सुबह जब भी उठते हैं तब उठो और उनके बाद में जो हमें लड्डू गोपाल ने काम सौंपे हैं, जो हमारी पूजा है, हमारी जो पूजा होती है वो सुबह उठकर सबके जो घर के सदस्य होते हैं उनके लिए भोजन पकाना, घर को व्यवस्थित ढंग से करना, वस्त्र धोना, भोजन पकाना, परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखना, घर का काम काज करना। एक गृहिणी यानी महिला की जो पूजा है वो तभी शुरू हो जाती है जब वो उठती है। सुबह उठते ही उसकी पूजा शुरू हो जाती है। जब घर का कार्य करती है एक गृहिणी वही उसकी पूजा होती है। हमें वो कार्य भगवान द्वारा ही सौंपे गए हैं, वही एक गृहिणी की सबसे उच्चतम पूजा सेवा होती है। भगवान की पूजा सेवा घर के सभी कार्य करने के बाद भी की जा सकती है, लेकिन जो कार्य जरूरी हैं, मुख्य हैं, उनको पहले करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी असली पूजा और सच्ची पूजा सेवा होती है।
अधिकतर आप किसी पंडित महात्मा जी से अगर मिलते हैं तो आपको यही कहा जाता है, सब घर के कार्य छोड़ो, पहले पूजा पाठ लड्डू गोपाल की सेवा करो, सत्संग में जाओ, सत्संग जाकर 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, उनका नाम जप करो। लेकिन जो घर के कार्य हैं वो सब आपने छोड़ कर आए हैं, कोई भी कार्य नहीं किया है। जीवन भगवान की पूजा सेवा करना ही है। जीवन का सही उद्देश्य यही है कि भगवान की पूजा सेवा करना, बाकी का सब कुछ व्यर्थ है, सब मोह माया है। आपसे जो पंडित महात्मा संत मिलेंगे वो आपसे यही कहेंगे। तो अब बात करते हैं, जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या समय पर सेवा नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं। पहले के लोग निसंतान जो लोग होते थे, लड्डू गोपाल की सेवा बच्चे के भांति वही किया करते थे, प्यार दुलार और केयर किया करते थे उनकी, या ठाकुर जी को ही अपने पुत्र के रूप में मानकर उनकी पूजा सेवा करते थे। लेकिन लड्डू गोपाल को लेकर यह अब तो तरह तरह की सेवा के बारे में आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी। कहीं जाते हैं तो टोकरी में साथ लेकर जाते हैं, कोई तो अपने साथ ही अपने बिस्तर में सुलाते हैं। लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो, हम सभी के घरों में परिवार में विराजित होते हैं और हमें शुद्धता का और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। हम सभी के घरों में परिवारों में सदस्य होते हैं। एक गृहिणी की वही पूजा होती है जो हर व्यक्ति का अच्छे से ख्याल रखे, अपने घर का, परिवार का, सभी का कार्य करे, अपने बच्चे में ही लड्डू गोपाल को निहारे, उनका ख्याल रखे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, भाई बहन को प्यार करे। उसी को सेवा भक्ति कहते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कहते हैं। और वही सेवा लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा होती है, जिसके लिए तुम्हें भेजा है, जो तुम्हें कार्य सौंपे हैं, सही ढंग से करना ही सच्ची पूजा सेवा होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो समय पर पूजा सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की और बाकी भगवान की, तो वो सारे अपने कार्य छोड़ करके, पूजा सेवा छोड़ करके घर के कार्यों में लग जाएं। जो समय पर लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं वो समय पर करते रहें। जिन लोगों के आगे प्रॉब्लम है, समय नहीं मिल पाता है, किसी कारण से परिवार से बंधे हुए हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सारी सुविधाएं हैं। इसके बाद जो भी टाइम मिलता है लड्डू गोपाल की, बाकी भगवान की पूजा सेवा करें। चाहे 5 मिनट ही भगवान के पास बैठो, बस पूरे मन से बैठो। घर के सारे कार्य करने के बाद और जैसे भी पूजा सेवा आती है वैसी पूजा सेवा करो लड्डू गोपाल की। किसी के कहे अनुसार ना करें कि आपको पहले तिलक लगाना है कि बाद में तिलक लगाना है। पूजा सेवा के जो नियम होते हैं वो पंडित जी और पुजारियों के लिए होते हैं। गृहस्थ जीवन में कोई पूजा पाठ के नियम नहीं होते हैं। जो कार्य हमें दिए गए हैं, भगवान द्वारा सौंपे गए हैं, वही हमारी सच्ची पूजा और हमारे वही कार्य जो होते हैं वही हमारी पूजा सेवा होती है। और वही पूजा सेवा से हमारे लड्डू गोपाल खुश होते हैं और वही पूजा सेवा हमारे लड्डू गोपाल स्वीकार भी करते हैं। तो जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया है वो कार्य अपना बस सही ढंग से करते रहें, बाकी सारी आपकी पूजाएं स्वयं होती रहेंगी। लड्डू गोपाल भी खुश हो जाएंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि भी बनाएंगे। तो मन में जो भी आपके सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको सबको दूर निकाल फेंकिएगा और लड्डू गोपाल की बस मन से सेवा कीजिएगा और अपने कार्य करते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।